स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे प्रोफेसर पीसी रॉय के बारे में जिन्होंने जो है केमिस्ट्री में जो है कंट्रीब्यूट किया था। इनका जो पूरा नाम था वो था प्रफुल्ला चंद्र राय। पीसी रॉय प्रफुल्ला चंद्र राय, ये इनका पूरा नाम था। ये जो है इनका जो जन्म है वो होता है 2 अगस्त 1861 में। 1861 में इनका जन्म होता है। इन ए विलेज, एक गांव में होता है जिस गांव का नाम था ररूली, RARULI, ररूली कथपुरा। ये जो है तब की जो जैसोर डिस्ट्रिक्ट थी बंगाल में, बंगाल प्रेसिडेंसी जो उस टाइम की जो बंगाल प्रेसिडेंसी की जैसोर जो डिस्ट्रिक्ट थी, इसके गांव ररूली में इनका जन्म होता है। बंगाल प्रेसिडेंसी आज के टाइम में ये जो है ये बांग्लादेश में है। आज के टाइम में जो ये जो जैसोर डिस्ट्रिक्ट है ये बांग्लादेश, टाइम का जो जैसोर डिस्ट्रिक्ट था ये आज के टाइम में कहाँ है? करंट बांग्लादेश में है। ये जो है बंगाल प्रेसिडेंसी मतलब ब्रिटिश के टाइम की बात कर रहे हैं। ये ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है। 1861 में जो है इनका 2 अगस्त को जो है 1861 में इनका जो है जन्म होता है इन विलेज ररूली कतपोरा इन द जैसोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये जो है काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी जो फैमिली थी वो उस टाइम के दीवान्स थे। टाइम के दीवान्स थे। दीवान्स थे ये कृष्ण नगर के और जसोर डिस्ट्रिक्ट के। कृष्ण नगर एंड जैसोर डिस्ट्रिक्ट के ये इनकी फैमिली जो है वो दीवान थी। इनको जैसे इनका जो जन्म है बहुत अच्छी फैमिली में हुआ, तो कल्चरली भी इनकी जो फैमिली वो वेल रिफाइंड थी। इसलिए जो है ये इनकरेज किया गया इनको लर्निंग के लिए और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, लर्निंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। मीन्स इनको पढ़ाई की तरफ और अपने आप को इम्प्रूव करने की तरफ इनको इनकरेज किया गया कि आप पढ़ाई कीजिए। इनकी जो इनिशियल जो पढ़ाई है वो जो है ररूली और कलकत्ता में होती है। इनिशियल जो इनकी एजुकेशन है, इनिशियल एजुकेशन जो है वो ररूली गांव और कलकत्ता में होती है। फिर जो है इनिशियल स्टेज में ही इनको जो है एक स्कॉलरशिप मिल जाता है जिसका नाम है गिलक्रिस्ट स्कॉलरशिप। ये जो है स्कॉलरशिप जो है ये इनको अवार्ड हो जाता है जिसका नाम है गिलक्रिस्ट स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप पे के से ये जो है ये इनको ऑफर मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ ईडनबर्ग के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ ईडनबर्ग जो में है जो इनको एडनबर्ग ब्रिटेन में जो है इनको स्कॉलरशिप मिलता है, फुल्ली फंडेड जो है इनको पढ़ाई के लिए वहाँ जो है इनको मिल जाता है। फिर ये जो है अपनी जो है ग्रेजुएशन वहाँ से करते हैं BSc, और फिर वहाँ से करते हैं डॉक्टरेट ऑफ साइंस करते हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग जो है ब्रिटेन से ये जो है बैचलर्स डिग्री करते हैं और डॉक्टरेट डिग्री करते हैं, डॉक्टरेट ऑफ साइंस करते हैं 1887 में। तो इस टाइम जो है इनको जो है थीसिस के लिए जो है इनको थीसिस के लिए इनको होप प्राइज़ अवार्ड किया जाता है। होप प्राइज़ जो है इनको अवार्ड किया जाता है फॉर हिज थीसिस। थीसिस के लिए इनको होप प्राइज़ अवार्ड किया जाता है, जिसकी वजह से 1 साल का इनको और जो है मौका मिल जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में काम करने के लिए। 1 साल के लिए अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए जो है इनको एक मौका मिल जाता है। ये 1 साल अपना रिसर्च पर कंटिन्यू करते हैं वहाँ पे 1 साल के लिए, another year।
फिर ये जो है वापस जो है बैक टू इंडिया जो है 1888 में वापस आ जाते हैं इंडिया में। 1888 में ये वापस इंडिया वापस आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद जो है मोस्टली उस टाइम क्या होता था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टाइम था। मोस्टली जो लोग हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाते थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना कैरियर बनाते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया उस टाइम, चूज़ किया इन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चूज़ किया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्होंने चूज़ की। तो इन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चूज़ करने के बाद ये एक्सपर्ट बने, एक्सपर्ट इन मिनरल साल्ट। मिनरल साल्ट में इनको एक्सपर्टीज मिली एंड सल्फेट्स, सच एज सल्फेट्स। सल्फेट्स में इनको एक्सपर्टीज मिली, इन्होंने अपने आप को एक्सपर्ट किया, मिनरल साल्ट की इन्होंने स्टडीज़ की और जहाँ पे सल्फेट्स और नाइट्रेट्स के बारे में इन्होंने स्टडी करनी की शुरू की। तो इसके बाद जो है इनको जो है एक पोजीशन मिलती है, इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता में। प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता इनको अपॉइंट किया जाता है। इनको जो है ये मतलब इनको जो है नेशन से बहुत प्यार था, ये बंगाली नेशनलिस्ट रहे हैं। बहुत इनका इंटरेस्ट था कि हमारा जो मुल्क है वो मतलब फ्रीडम उनको अपने मतलब जो है इंडिया को फ्रीडम मिले ब्रिटिश से, ब्रिटिश राज यहाँ पे ख़त्म हो। तो इन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है मतलब थ्रू आउट लाइफ जो है इन्होंने जद्दोजहद की। इन्होंने मतलब सोचा कि मतलब इंडिया के लिए सोचा कि किस तरह से जो है यहाँ के लोगों को जो है मतलब जो इस मतलब इसको इनको फ्रीडम कैसे मिलेगी, किस तरह से इनको फ्रीडम मिले। तो 1896 में ये क्या इनको 1896 में जो है ये मेजर डिस्कवरी को अनाउंस करते हैं। अनाउंस मेजर डिस्कवरी, मेजर डिस्कवरी ऑफ मर्कुरस नाइट्रेट। मर्कुरस नाइट्रेट का जो है ये अनाउंस करते हैं कि इन्होंने डिस्कवरी की है। ये एक ऐसा मतलब इससे पहले जो है ये साल्ट जो है किसी ने भी नहीं डिस्कवर किया था। तो ये मेजर डिस्कवरी करते हैं मर्कुरस नाइट्रेट की। इनका जो है ये जो है 1916 में जो है ये फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता ज्वाइन करते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस को ज्वाइन करते हैं एज ए फैकल्टी मेंबर। उसके बाद जो है ये एक अनदर डिपार्टमेंट केमिकल साइंस का जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट खोलते हैं। अनदर केमिकल स्कूल खोलते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। स्कूल मतलब इस डिपार्टमेंट को कहते हैं कि कोलकाता यूनिवर्सिटी में एक और ये केमिस्ट्री का स्कूल वहाँ पे खोलते हैं। ये जो है रिटायर हो जाते हैं 1936 में, जो है ये अपनी जॉब से रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और 1944 में जो है ये इनकी डेथ हो जाती है। तो मीन्स इनका जो वो सपना था कि वो अपने मुल्क को जो है मतलब जो है फ्री देखना चाहते थे ब्रिटिश से, वो सपना ये अपनी आंखों से नहीं देख पाए क्योंकि 3 साल पहले इनकी जो है मौत हो जाती है 1944 में। ये जो है 1921 में क्या करते हैं, अपनी सारी सैलरी जो है वो वापस जो है डोनेट कर देते हैं अपने डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री जो है उसको जो है ये वापस डोनेट कर देते हैं। मतलब डिपार्टमेंट की कॉलेज की उसकी मतलब फेवर के लिए उसको
ताकि कॉलेज की डेवलपमेंट हो और अपने स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए ये अपनी पूरी जो है होल सैलरी जो है ये वापस कर देते हैं। इनको मतलब पैसे से बहुत कम लगाव था, ये मतलब पैसे की तरह ज़्यादा नहीं करते थे और ये एक बहुत बड़े गिफ्टेड जो है स्कॉलर थे, बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं ये अपने टाइम के। इनको केमिस्ट्री में इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। इन्होंने अराउंड 150 मोर देन 150 जो है रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं इन फेमस जर्नल्स, जैसे जर्नल ऑफ केमिकल सोसाइटी ऑफ लंदन में भी इन्होंने केमिकल सोसाइटी ऑफ लंदन में भी इन्होंने पेपर पब्लिश किए हैं। और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, ऑथर्ड मैनी बुक्स। उनमें से एक बुक जो है उन्होंने लिखी लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ बंगाली केमिस्ट पे एक बुक लिखी इन्होंने। ये एक बुक जो है इन्होंने लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ बंगाली केमिस्ट पे लिखी। फिर इनको बहुत ज़्यादा शौक था हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करने का। ही हैज़ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो है केमिस्ट्री की हिस्ट्री इन्होंने जो है वो डॉक्यूमेंट की, केमिस्ट्री इन इंडिया। इनका जो काम था मतलब इनको मतलब वो सबसे ज़्यादा इनकरेज जो है कहाँ से मिली, इंस्पायर कहाँ से हुए, फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से। नेशनल स्पिरिट था इनके अंदर। ये कहते थे कि मैं जितना मतलब हमारा जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ से लंदन जाता है, ब्रिटिश लोग यहाँ से हमारा रॉ मटेरियल लेके जाते हैं, हमारे ही रॉ मटेरियल वापस हमें बहुत हाई प्राइस पे देते हैं। जिसकी वजह से इन्होंने जो है ना स्वदेशी मूवमेंट जो थी, जो है प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की जो मूवमेंट थी उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। क्योंकि इनको पता था इंडिया में रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा, ये रॉ मटेरियल सस्ते दामों पे ब्रिटिश जो है वहाँ पर ले जाते हैं अपनी फैक्ट्री से, बस वहाँ से हमारी ही मार्केट से बहुत हाई प्राइस पे लो क्वालिटी वाला मटेरियल हमें इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, एक अपनी जो है कंपनी फाउंड की। ही वाज द फाउंडर ऑफ बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। तो इनका मानना था कि जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे इंडियंस के लिए खुलेंगी। तो और दूसरा ये है कि मतलब हमें हमारा मतलब जो है क्वालिटी मटेरियल जो है लो प्राइस में हम प्रोवाइड करेंगे इंडियंस के लिए। इन्होंने ये जो कंपनी है 1901 में जो है ये फाउंड की उन्होंने। तो उन्होंने एक जो है पब्लिश की बुक हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन मेडिवल एंड एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया, जिसको बाद में रीटाइटल किया गया 1957 में। 1956 में इसको रीटाइटल किया गया। क्या नाम दिया गया? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के नाम से जो है इसको बुक को दोबारा से रीटाइटल किया गया। ही वॉज ए ग्रेट इंडियन साइंटिफिक हीरो। ये एक इंडियन साइंटिफिक हीरो माने जाते हैं। इंडियन साइंटिफिक हीरो माना जाता है इनको। इनका जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च वर्क पब्लिश किया। रिसर्च पब्लिकेशंस इनकी बहुत ज़्यादा थी। मोर देन 150 पेपर्स थे इनके, रिसर्च पेपर्स। ठीक है, इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया जिसकी वजह से 2011 में जो है
रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री जो है एक अवार्ड अवार्ड करती हैं पीसी राय को, अवार्डेड केमिकल लैंडमार्क प्लेक, केमिकल लैंडमार्क प्लेक। ये हिस्ट्री में सबसे पहली बार ऐसा हुआ 2011 में कि रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ने यूरोप के बाहर किसी केमिस्ट को ये जो है ये अवार्ड दिया गया। इससे मतलब यूरोप से बाहर फर्स्ट टाइम ये बात हुई कि किसी को नॉन यूरोपियन को केमिकल लैंडमार्क प्लेक का अवार्ड जो दिया गया। यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जो कंट्रीब्यूशन था इंडियन साइंस में, इंडियन केमिस्ट्री में जो उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, यहाँ से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतना अच्छा उन्होंने जो केमिस्ट्री में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।